सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज बैंक निफ्टी वगैरह की ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, तो गाइस कुछ ट्रेड मैंने भी लिए, बट आज का ओवरऑल जो पीएनएल निकल के आया वो लॉस में निकल के आया। वो थोड़ी बहुत मेरी गलती वैसे मान लो या फिर बट ये है कि चलो मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा है कि कोई दिक्कत नहीं है कि यार अपन ने रूल ब्रेक नहीं करे। मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है तो आपको प्रॉफिट इन द एंड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो अपन को रीसेंसी बायस एक तरीका का टर्म है जिसमें क्या है कि आपको रीसेंट लॉसेज और प्रॉफिट्स को नहीं देखना, बड़ी पिक्चर, लार्ज नंबर ऑफ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को देखना है। मतलब जितने भी लार्ज नंबर्स में आपके प्रॉफिट होंगे, आपके ट्रेड्स लोगे, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। ठीक है, तो गाइज आज का मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने कैसे क्या ट्रेड ली। तो मार्केट जब ओपन हुआ था गाइज, जब मार्केट ओपन हुआ तो यार सिग्नल तो ऊपर का ही था, बट ये है कि यार मेरा कोई सेटअप बना नहीं था यहाँ पे। ठीक है, मेरा कोई सेटअप बनने की वजह से फिर मैंने क्या सोचा कि यार मेरे को लगा कि अपन है ना, प्राइस जो मोमेंटम चल रहा है, प्राइस जो चल रही है ना, उसको प्ले करने दो, फिर उसके बाद में अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइज। अब क्या हुआ कि गाइज ये प्राइस चल रही थी, उसके साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं आता है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं था। मतलब अपनी जो अनमिटिगेटेड सप्लाई देखते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देखो, तब चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो अगर मैंने कोई लॉस किया है, मैंने कोई गलती करी है, तो आप उस गलती से सीखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया नहीं है, ये देखो गाइज, ये इनएफिशिएंसी है मार्केट में, ये सारी इनएफिशिएंसी है। तो मार्केट में मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि मार्केट इनएफिशिएंसी टू इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है मार्केट। ठीक है, अब देखो निफ्टी पे आता है अपन। अब क्या हुआ गाइस कि यार निफ्टी था ना, तो निफ्टी अपने एरिया पे आया। ठीक है, यहाँ पे आया, आता ही है, मतलब इसकी अनमिटिगेटेड सप्लाई के ऊपर, ये अनमिटिगेटेड सप्लाई थी इसकी, जिससे यहाँ पे मूव आया था। अब ये यहाँ पे आने के बाद में क्या है कि इसने चौक दिया, तो मतलब ये चौक देने के बाद में इसने रिटेस्ट करा, तो मेरे को लगा कि यार बैंक निफ्टी का रिटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी का रिटेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि यार बैंक निफ्टी रिटेस्ट कर तो दिया था हालांकि, पर ये था कि यार ये सप्लाई है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अपने एरिया से नीचे जा रहा था, तो मेरे को ये था कि यार नीचे देखो लिक्विडिटी, अगर आप देखोगे मार्केट में तो आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये देखो नीचे की साइड यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप लिक्विडिटी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार इनएफिशिएंसी भी थी, ठीक है, लिक्विडिटी भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो इनएफिशिएंसी थी मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट में मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड ली थी, समथिंग मैं आपको बताता हूँ। ये थी मेरी 39,800 की पुट थी, तो मैंने ये ट्रेड ली थी। हालांकि ये मेरे को 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट में दिखा रहा था, बट गाइज मैं बुक कर सकता था। बट अपन को ये चीज़ गलती आप भी मत करना और आपको भी नहीं करनी। अगर मार्केट आपको मतलब ये कर रहे हो ना, अगर आप कि आप छोटे छोटे तो प्रॉफिट लेके निकल रहे हो और बड़े लॉसेस बुक कर रहे हो, तो उसमें कोई मतलब नहीं है गाइज, वो इन दी एंड लॉस में ही कन्वर्ट होगा, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या चीज़ देखनी है कि यार अगर आपका टारगेट है, ठीक है, अगर आपका टारगेट है, अगर देखो गाइज मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो होता। अगर ये मेरे फेवर में जाती ना, तो इस लो को ब्रेक करने के बाद में मैं इसको ब्रेक इवन करता, तो यहाँ पे समथिंग ये 5-6 हज़ार रुपये मेरे को प्रॉफिट देता, तो यहाँ पे मैं ब्रेक इवन करता और अपने टारगेट तक पहुँचने तक ये मेरे को 110 120 पॉइंट दे देता। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने तक ये मेरे को 120 पॉइंट समथिंग दे देता। ठीक है, बाकी मेरा टारगेट ये था कि यार ये पूरी लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि देखो इधर आप नोटिस करोगे ना, पीछे जब आओगे तो देखो ये कितनी भयंकर लिक्विडिटी हो रही है, कितने सारे टैप्स हो रखे हैं। ठीक है, और इधर भी लिक्विडिटी ही है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये थी कि यार लिक्विडिटी हुई, ये मेरी डायरेक्शन में जाने लगा। अब मैं इसको ब्रेक इवन कर सकता था, पर मेरे को था कि यार ये थोड़ा बहुत और टच कर सकता है, तो फिर इसके लिए मैंने ब्रेक इवन नहीं करा इसको। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि अपना एसएल लेके मैं बाहर हो गया। एसएल जो लगा रखा था इसने, मार्केट ने हिट कर दिया और स्टॉप लॉस हिट होते ही मैं मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है, अब क्या करता है ये, इसने हायर हाई बना दिया गाइस। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हायर हाई बनाने के बाद में निफ्टी मेन एरिया पे आता है इसके, जो इनएफिशिएंसी के साथ मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आप देखोगे तो इनएफिशिएंसी के साथ ये प्रॉपर इसके एरिया पे आता है। प्रॉपर एरिया पे आने के बाद में ये देखो कितना शानदार चौक दिया है इसने, और इसके लो को भी ब्रेक करा है। देखो ये लो था, इस लो से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा। ठीक है, मतलब प्रॉपर तो नहीं करा, कैंडल क्लोजिंग नहीं थी, बट यार अब इतना करा है, तो मतलब मेन चीज़ ये है कि लिक्विडिटी तो नीचे भी फंस रही है, ऊपर भी ये लिक्विडिटी। अब क्या करना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे ये करना चाहिए था, या तो मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड ले लेता। यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैं वेट करा कि यार मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट फिर अपन सेल करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस। फिर मेरा क्या हुआ कि यार बायस ऐसा हो गया कि यार यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाया, क्योंकि कोई एरिया नहीं लगा। फिर मेरे को जैसे अब देखो निफ्टी आया,
निफ्टी दोबारा इस एरिया पे आया तो एक तरीके से लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आप पूरे मार्केट को ओवरऑल देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस एरिया पे लाया करती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 5-6 टैप हो चुके थे, तो इसका मतलब था कि लिक्विडिटी सारी ऊपर लाया कर रही है। हाँ, हालांकि बस दिक्कत थोड़ी सी, पता है दिक्कत कहाँ हुई कि मैंने यार आज है ना, मैं ये पूरा मूव कैप्चर कर सकता था गाइज, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, मैं पूरा मूव कैप्चर कर सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइज, अपन को रिग्रेट नहीं रखना, अपन को पता अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबल बनेंगे इन दी एंड अपन। ये देखो ये कैंडल हमने मार्क नहीं करी यार, मतलब मेरे को लगा कि ये पूरा ये देखो अनमिटिगेटेड डिमांड और इनएफिशिएंसी पूरी फिल करके जाएगा। अगर ये यहाँ पे मेरे को चौक देता ना तो ये बहुत परफेक्ट डील होती है और ये हायर हाई पे अपन आराम से निकलते देखो। बट ये क्या करता है कि यार ये 15 मिनट की डिमांड पे आता है, इसका मैंने ध्यान दिया नहीं, 15 मिनट की डिमांड पे आके ये चौक देना स्टार्ट कर देता है। तो फिर मेरे को ऐसा हो गया कि यार ये लिक्विडिटी बना दी इसने, इसलिए फिर मैंने ट्रेड नहीं ली यहाँ पे। पर इसको अगर अपन 15 मिनट पे जाके देखते ना तो आराम से अपन को समझ में आता। हाँ, बस थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि यार चलो ठीक है 15 मिनट की डिमांड भी देख ली मैंने, तो 15 मिनट की डिमांड पे अगर ये चौक देना स्टार्ट कर रहा है ना तो आप आराम से यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर ये जो सप्लाई जहाँ से मार्केट आ रहा था नीचे, मार्केट जहाँ से नीचे आ रहा है, अगर ये इतनी स्ट्रांग होती ना तो ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक नहीं करती, ये नीचे की साइड स्ट्रक्चर ब्रेक करती, ऊपर की साइड को मार्केट के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं करती। और अगर स्ट्रक्चर्स आपको पता नहीं है तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। अब मार्केट में आप आराम से ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हुई। अब देखो क्या होता है गाइस, मैंने 2 ही ट्रेड ली गाइस, 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ, मैं से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। अब ये बीच में फंसने का कोई मतलब था नहीं। अब देखो गाइस क्या होता है, मार्केट यहाँ आता है, अब यहाँ पे मेरे को पता लग ही गया था, देखो निफ्टी जब इतना ऊपर आया ना तो पता लग ही गया कि अब इसका बायस चेंज हो चुका है, अब ये मार्केट ऊपर जाएगा। अब साला दिक्कत क्या करता है, निफ्टी और दिन बहुत सही चल रहा था, पर यही है कि यार जरूरी नहीं है कि रोज आपके हिसाब से चले, ठीक है। अगर आप पेशेंटली वेट करोगे वगैरह तो आपको एरिया मिलेंगे, पर यह है कि यार लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे मुकर नहीं सकते, ठीक है गाइस। तो अब देखो क्या होता है कि यार ये निफ्टी क्या करता है कि निफ्टी है ना अपने एरिया को टैप नहीं करता, मतलब जो एरिया मैंने मार्क करा था ना, अगर ये एरिया टैप करता ना तो मैं बैंक निफ्टी पे आराम से ट्रेड ले लेता, मतलब नीचे ट्रेड लेता, प्रॉपर एरिया पे ट्रेड लेता। अब मेरे से गलती क्या होती है, यहाँ पे 238 समथिंग पे मैंने ट्रेड ली थी और ये 300 क्वांटिटी की ट्रेड थी गाइस, क्योंकि मेरे को था कि यार एक रिस्क लेना बनता है, क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन नॉर्मल डेज पे अपन 15-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन अपन आराम से एक ट्रेड पे मतलब 3,000 रुपये का मेरा एसएल रहता है, तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से 6-7 हज़ार रुपये मान लो इसको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ रिटेस्ट पे मैंने एंट्री ली, पर प्रीमियम गाइस, प्रीमियम इतना भयंकर फ्लक्चुएट कर रहा था ना कि यार यहाँ पे जब जैसे ये थोड़ा सा नीचे निकला ना तो मेरे को ऐसा था कि यार 6-7 हज़ार रुपये माइनस दिखाया, तो फिर मैं निकल गया, मैं देखा चल ठीक है अपना एसएल बीट हो गया, मैं एसएल लगा ही रहा था, उतने में ये कंसोलिडेट करने लगा, फिर उसके बाद में मैं लेके निकल गया। बट मेरी बायस यहाँ पे आने के बाद में पूरी बन चुकी थी बाय की, बस अब मैंने पता है थोड़ा सा मिस्टेक ये करा कि यार ये है ना, ये यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना चाहिए था थोड़ा सा। और पता है अगर आप भी अगर करते हो तो एक चीज़ और नोटिस करने वाली थी यहाँ पे, फिर बाद में क्या हुआ कि फिर यार देखो मेरा रूल नहीं मान रहे थे, मेरे रूल्स नहीं मान रहे थे एंट्री लेने के लिए कि मैं दोबारा एंट्री लूँ, क्योंकि मेरी ट्रेड हो चुकी थी, आज का जो रिस्क मैंने एक्सेप्ट कर रखा था वो मैंने ले लिया, ठीक है। वो रिस्क लेने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं बैक टू बैक ट्रेड लिए जा रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे को 9-10 हज़ार रुपये का लॉस मिल रहा है वहाँ पे मैं 30-40 हज़ार रुपये का लॉस करके बैठा हूँ, वैसा नहीं करना गाइस अपन को, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट मौके देगा, रोज बहुत सारे मौके देता है, ठीक है। अब बस मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने वाली थी कि यार ये सप्लाई है, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये सप्लाई है, इसने नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है। अब मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे टैप करने के बाद में इसने क्या करा, यहाँ पे इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर शो कर दिया, ये देखो यहाँ पे इसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर टेम्पलेट चेंज ऑफ कैरेक्टर शो कर दिया। अब देखो इसने प्रॉपर रीटेस्ट भी करा है, इस कैंडल को प्रॉपर रीटेस्ट करा है, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे एंट्री बनती थी, तो यहाँ पे एंट्री बनती थी, पर यार फिर मेरा ऐसा हो गया कि चलो ठीक है यार अपना रिस्क, क्योंकि यार मेन चीज़ देखो रूल का गेम है, मतलब आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल कोई बताएगा नहीं आपको, अगर मैं बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, जब तक आपकी साइकोलॉजी में नहीं बैठेगी तब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। तो गाइस आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स जब जाके फॉलो करोगे तभी आप एक थ्रेशोल्ड जो होता है मार्केट के अंदर की एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड को ब्रेक करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो वो चीज़ अपन को मायने रखनी है, कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, कोई अगर आपको लॉस हो रहा है किसी दिन पे, अगले दिन प्रॉफिट हो रहा है, तो बस मेक श्योर कि आप उनको मैनेज करो। मैनेज कैसे कि लॉस अगर मान लो कि अगर आपकी कैपिटल 10-20 हज़ार रुपये है तो आपका लॉस हो गया मान लो डेली का 500 रुपये फिर 1000 रुपये, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये कर रहे हो, तो वो अपने आप चीज़ें बन जाती है, ठीक है, चीज़ें मतलब प्रॉफिट एट दी एंड, क्योंकि यार
एक लॉ होता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है कि आप एक एक्सरसाइज करना, आज आप एक सिक्का लेना, कॉइन लेना गाइस, कॉइन लेना। कॉइन लेने के बाद में आप इसको फ्लिप करोगे कम से कम 100 बार, ठीक है। 100 बार जब आप फ्लिप करोगे ना, तो ये मान लीजिए कि आपने हेड्स, जब हेड्स आया जितनी बार भी, तो उसको प्रॉफिट माना, क्योंकि मार्केट में भी दो ही वेरिएबल्स है जाने के, या तो वो बाय जा सकता है या फिर सेल जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या करना, जब आपका हेड्स आया तो उसको प्रॉफिट मानना, और टेल्स आया तो उसको लॉस मानना। जब आप इसको 100 बार करोगे ना, और प्रॉपर कॉपी पेन लेके आपको करना है, ठीक है। जब आप इसको 100 बार करोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जो जिसने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप जाके, है ना, ये आपको एक्सरसाइज करनी है ही, क्योंकि ये क्या करेगी, आपकी साइकोलॉजी में चेंज लेके आएगी कि लॉस और प्रॉफिट को कैसे इक्वल करा जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज होता है, मतलब कैसे मेंटेन होता है। बड़ी टाइम, मतलब बड़ी जो आपने वो ली थी, ट्रेड्स ली थी, आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार कल आप प्रॉफिट में 10,000 रुपये कमा लिए, आज लॉस में आपने 10,000 रुपये वापस दे दिए, फिर आपने 15,000 रुपये कमा लिए, फिर 30,000 रुपये वापस दे दिए। वो नहीं करना गाइस। अगर आज अपन रोज का फिक्स रखो कि 1,000-2,000 रुपये का मेरा एसएल है, ठीक है। 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं ले सकता दिन की, और टारगेट हो गया मेरा 2-3 हज़ार रुपये का, 4,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, ठीक है। तो इस हिसाब से करते हुए चलोगे तो अपन प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, क्योंकि आप जब नोटिस करोगे ना, तो बहुत अच्छी चीज़ नोटिस होगी आपको। तो वही चीज़ अपन को दिमाग में रखनी है कि रीसेंसी बायस नहीं लानी, कि जो रीसेंट इवेंट हो रहे हैं ना, उससे अपनी जो मतलब प्रोग्रेस, मतलब काम करने की जो एबिलिटी है ना, आपका प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी हो गई मार्केट में, या फिर आपकी जो साइकोलॉजी है, उस पर इफेक्ट नहीं करने देना। क्योंकि ये तो यार रीसेंट इवेंट्स है। आज मान लीजिए 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, 5,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो कल क्या पता 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, 20,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो यही चीज़ है, अपन को लार्ज टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म में सोच के चलना है। अपन शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी नहीं है गाइज, अपन है लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। तो इतने टाइम में गाइज मैंने यही सीखा है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेज भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, बट एट द एंड, मंथ के एंड में, ईयर के एंड में, आप प्रॉफिटेबल रहते हो नहीं रहते हो, ये मैटर करता है। आज आपने प्रॉफिट बनाया 50,000 रुपये, कल वापस मार्केट को दे दिया, फिर 50,000 रुपये और दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, मार्केट बस आपसे पैसा लेता रहेगा। तो आपको बस इतना काम करना है कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं। ये वीडियो गाइस साइकोलॉजी के भी ऊपर है, साइकोलॉजी भी मैं समझा रहा हूँ आपको। रूल्स बनाने हैं, रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क से इश्क करना है अपन को, ठीक है, मैनेज करते हुए। ऐसे नहीं कि अपन ने इश्क कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अपनी हसीना है, पर जब भी लॉस देखा मुझे आया पसीना है, तो वो वाला सीन नहीं करना अपन को। मतलब प्रॉफिट बुकिंग लेट तक रखनी है। अगर प्रॉफिट कोई ट्रेड देनी है तो उसको थोड़ा होल्ड करना है, और अगर लॉस कोई ट्रेड देनी है ना, तो उसको निकल जाओ, उसको पकड़ के बैठे मत रहो। अब गाइस चलो ठीक है, मान लेते हैं। अभी देखो मैं आपको यही सिनेरियो बताता हूँ। अभी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती ना, पता है, जैसे मैं स्टार्टिंग की बात बताता हूँ, साइकोलॉजी बिल्ड होने से पहले अभी क्या होता है देखो, और नॉर्मली सब खिलाड़ियों के साथ यही होता है, जितने भी खिलाड़ी मार्केट में आते हैं सबके साथ यही होता है। अभी यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं, आपका बायस तो ऊपर जाएगा। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, आपका बायस था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपने एसएल नहीं लगाया। अब अपन यही गलती करते हैं स्टार्टिंग में जब साइकोलॉजी बिल्ड, क्योंकि अपन को पता ही है यार, ये देखिए यहाँ पे इतनी कैंडल बना रहा है, ये रुक रहा है, क्योंकि इतनी देर से मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा नीचे गिर गया, अभी ऊपर जाएगा। अब आपने क्या करा, आपने एसएल नहीं लगाया। अब एसएल नहीं लगाने की वजह से क्या गया, आप रुक गए। अब चलो ठीक है, मान लिया आप रुक गए, बट ये क्या हुआ, मार्केट इसको तोड़ के निकल गया। तो आप सोच रहे थे कि यार 1,000 रुपये पे मेरा एसएल था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइंड सेट में रख लेता हूँ, दिमाग से अपने हिसाब से जैसे निकलेगा ना, इस एरिया को तोड़ के मैं निकल जाऊंगा। पर जब लॉस एकदम से 3-4 हज़ार रुपये दिखाता ना, ये तो आदमी ऐसे हो जाता है कि अरे नहीं यार दोबारा आएगा। चलो ठीक है, आप रुक गए, ये एरिया ब्रेक, फिर आपने सोच लिया कि ये एरिया ब्रेक करने दो जब तक 5,000 रुपये का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आपके एरिया पे आ गया। अब देखो वापस आपके एरिया पे आने के बाद में पता है आदमी क्या करता है, जैसे ही आपके एरिया पे आता ना, ये जैसे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा यहाँ पे, तो आप निकल जाओगे, बोला हाँ हटा, क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि यार अभी मेरे को 4-5 हज़ार रुपये लॉस दिखा रहा था, 1,000 रुपये का एसएल था मेरा, 1,000 के हिसाब से 1,000 रुपये लेके निकल गया मैं। अब बाई चांस ये देखो, आज तो चलो आप बच गए, खैर मार्केट ऊपर चला गया। अब किसी और दिन जैसे मान लो मार्केट दोबारा यहाँ आता, आपको 5,000 रुपये का लॉस दिखा रहा है, पर आप सोचे कि हाँ यार थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, अभी देखा 1,000 रुपये का वापस होगा ना, फिर प्रॉपर ब्रेक इवन हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा। जितने में आप निकलने वाले थे मार्केट नीचे चला गया। अब आप क्या करोगे, हो गई कैपिटल वाइप आउट हो गए, कुछ बचा ही नहीं आपके पास। बस फिर क्या है, फिर दोबारा फंड का इंतजाम कर लो,
किसी से भी ले लो, फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो गाइज ये चीज़ें अपन को नहीं करनी है गलती। आप है ना ये चीज़ निकाल दो कि यार कोई भी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 100% प्रॉफिटेबल है। मतलब चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, पर यार अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा सही नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर रहा ट्रेड को, मैं रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या होगा, क्या काम आएगा। बस मार्केट में दिक्कत यही तो है ना यार, आपका क्या है कि यहाँ पे सारी पावर आपके हाथ में है, ट्रेड बाय सेल करने का आपके हाथ में है, कोई आपको बताएगा नहीं बाय सेल कहाँ करना है। किसी और से आप राय लोगे तो उसमें आदमी बहुत सारी, जब तक आपकी खुद की साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी ना तब तक मजे नहीं आएंगे गाइज। आपको एक प्रोफेशनल वाली फीलिंग नहीं होगी ट्रेडिंग में। बस मेरे को इसी चीज़ की खुशी होती है कि मेरे को एज ए प्रोफेशनल फील हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आज लॉस लिया बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैं रुक गया। जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में रुका नहीं करता था लॉस लेने के बाद में कि यार आज 10,000 रुपये का हो गया, नहीं यार 10,000 रुपये का हो गया, दोबारा ब्रेक इवन कर देगा, फिर निकल जाऊंगा, वो 10,000 की जगह 30,000 का हो गया। तो ये चीज़ नहीं करनी गाइज आपको अगर आपका ऐसे लगाना ही लगाना है, ये तो पहला नियम है, पहला रूल है मार्केट का, आपको ऐसे लगाना ही लगाना है। तो गाइज बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बात करने को साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी पे मैं किताब लिख सकता हूँ, उस पर लिखूंगा भी, आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज मेक श्योर कि यार है ना आप है ना थोड़ा साइकोलॉजी पे ध्यान दो। और कोई दिक्कत नहीं है यार, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट आपको बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉसेस को, प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा लार्ज में, और लॉसेस को कट करना पड़ेगा स्मॉल में, ठीक है। तो यही वही वाला सीन ले लो कि अब आप लॉसेस में जल्दी निकल रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट में लेट कर रहे हो, तो आपको अपने आप फीलिंग होने हो जाएगी कि यार अगर ये चीज़ मैं लॉन्ग टर्म तक करता हूँ, अगर मैं यही चीज़ लॉन्ग टर्म तक करता हूँ, तो अगर आप महीने का हिसाब निकालते हो, 22 ट्रेडिंग सेशन है, अगर अपन 10 दिन भी प्रॉफिटेबल रहे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा अपना यार, ये चीज़ देखो ना आप। तो यही है गाइज, ये चीज़ें हैं। अब मैं साइकोलॉजी पे प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस आएगी। तो मेक श्योर कि गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और अपने वीडियोस को देखते रहो। तब तक के लिए थैंक्स।